हे लवलीज, मैं आ चुकी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हम बताएं हमारे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत वैसी होती है जहाँ पर काली गोहाना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और तभी हमारा लग्जरी भी उसे बचाने के लिए आ जाता और कह रहा था जल्दी से ह्यूमन तुम उठ जाओ। काली का तो दूर जाकर गिरता है और फिर कह रहा था ओ लग्जरिया तो तुम आ गए। लग्जरिया तो उस पर हमला ही करने लगता है काली को और कहता है एक ट्रेटर जिसने अपना एक हॉर्न भी खो दिया, उसे मेरे सामने ऐसे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। एक आकर वो भी उस पर हमला कर देता है और वो हमला जाकर गिरता है हाना के साइड पर और तभी काली का हंसकर फिर से हाना के ऊपर हमला करता है। इस वक्त तो हाना और लग्जरी दोनों ही शॉक थे और तभी लग्जरी हाना को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है। तो शौक होकर लग्जरी को देख रही थी जिसके मुंह से इस वक्त खून आ रहा था। तभी लग्जरी ने हाना को कसकर पकड़ लिया था और फिर उसे लेकर गायब हो जाता है। ये कितना इनक्रेडिबल है, एक लास्ट जेमन जिसके पास एक हॉर्न भी नहीं, उसके पास इतना मैजिक। ये तो जरूर ही उस मिली मिलम का पावर है। ओ हाना तुम सच में कैच हो। ओह वेल मैं अभी भी इस वर्ल्ड पर ही हूँ हाना। सीन शिफ्ट होता है लग्जरी और हाना की तरफ जहाँ पर हाना तो सेफ थी लेकिन लग्जरी अभी बेहोश था और हाना परेशान होकर कह रही थी हाँ वो तो ब्लीड कर रहा है, लग्जरी आप प्लीज उठ जाओ। वो तो बस मुझे प्रोटेक्ट ही करना चाहता था, मुझे क्या करना चाहिए। तभी हाना को याद आता है हाँ मिली मम एक स्पेशल फेरोमोन। ये सोचते ही वो उसे किस करने लगती है। हाना लग्जरी को किस करते हुए सोच रही थी मैं जब भी उसे किस करती हूँ मेरी बॉडी तभी हॉट होना स्टार्ट हो जाती है। ये कहकर हाना उसे और किस करने लगती है। कुछ देर बाद लग्जरिया के भी होश आ जाता है और हाना तो उसे देखकर खुश होकर कह रही थी ओ लग्जरिया तुम उठ गए क्या, तुम ठीक हो। लेकिन लग्जरिया तो उसके कमर को पकड़ कर कह रहा था रुक जाओ मत रुको, मेरे लिए डिज़ायर करो। और ये सुनकर तो हाना भी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डिज़ायर करूँ? हाँ ये मैटर नहीं करता कि कैसे, तुम वही करो जो तुम करना चाहती हो। क्या जो भी मैं करना चाहती हूँ इसके साथ। ये सोचते तो हाना ब्लश कर रही थी और उसके चिन को पकड़कर सोच रही थी मेरी डिज़ायर। हाँ और ये कहते हुए हाना उसके साथ रोमांस स्टार्ट कर देती है और लग्जरी भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था और हाना तो रुक ही नहीं रही थी। उसका चेस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैं उसे टच करना चाहती हूँ और टच करने के नाम पर तो हाना उसके साथ कुछ और ही कर रही थी। इस वक्त लग्जरी की हालत तो हम देख ही सकते हैं। हाना तो अभी भी रुक नहीं रही थी और लग्जरी के साथ रोमांस कर रही थी। और मैंने पहले रियलाइज़ नहीं किया लेकिन ये मैन तो बहुत ज़्यादा हॉट है। मैं देखती हूँ वो कब तक ऐसे बेयर कर पाता है। इसके लिप्स भी अब मूव कर रहे हैं और वो कुछ भी हाइड नहीं कर पा रहा। ये लुक है इसके आइज़ पर, सब कुछ इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा प्रोवोकेटिंग है। ओह लग्जरिया क्या तुम इंटीमेट होना चाहते हो? लग्जरिया भी बेताब होकर कह रहा था हाँ मैं चाहता हूँ। लेकिन हाना का मूड तो उसे अभी भी दरबाने का ही था। वो यहाँ वहाँ टच ही करने लगते हैं लग्जरिया का और फिर कह रही थी लग्जरिया तुमने लास्ट टाइम कहा था कि मेरी बॉडी लस्ट डिमन का बहुत ही प्लेजर देती है, ऐसा लग रहा है कि ये सच है। वे लग्जरिया की शैतानी सा स्माइल देता है और कहता है हाँ मैंने कहा था लेकिन ऐसा लग रहा है तुम ये भूल गए हो कि तुम जितना एक्साइटेड हो ना मेरे पास उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये कहकर लग्जरिया खुद ही उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब बस थोड़ा रिलैक्स करो, ये सब तुम्हारी ही गलती की सज़ा है। और हाना तो उसे कुछ कहने ही वाले थे लेकिन लग्जरिया तो उसे रोक कर फिर से उसके साथ रोमांस करने लगता है। हाँ ये फीलिंग मेरी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा है लग्जरिया। लेकिन लग्जरिया का अभी भी फुल फोकस सिर्फ रोमांस पर ही था। हाना तो उसे रोक नहीं लगती और फिर रोका कहती लग्जरिया अब मैं और नहीं कर सकती। लग्जरिया भी समझ जाता है और फिर रुकते हुए कहता है ऑल राइट अब मत रो। और फिर प्यार से उसके आंसू को पोंछ देता है। हाना तुम सच में ही अमेजिंग हो। हाँ ये स्माइल कर रहा है। मैंने तो सोचा था ये बस एक स्ट्रेंज गाय है जो सब दिख सकता है लेकिन किसे पता था कि वो ऐसे भी दिख सकता है। लग्जरिया क्या अब तुम ठीक हो? हाँ हाना। फिर हाना सोचते हैं वो ओनली रीज़न जिस वजह से वो हर्ट हुआ क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। अगर मैं फिर से इसके बारे में सोचूं तो उसने हमेशा से मुझे इस ड्रेंजर के बारे में बताया जो कि अब सच भी हो गया है। वो हमेशा से ही सच था लेकिन मैं तो बस उसके बारे में बुरा ही कहती थी। लग्जरी कह रहा था हाना क्या तुम, लेकिन हाना कह रही थी मैं सच में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हूँ, मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था तो मैं सेफ भी रहती और तुम हर्ट भी नहीं होता। फिर चिल्ला कर कहती लग्जरिया मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। मैंने तुम्हें झूठा बोला, मक्कार बोला, घिनौना बोला और तुम उस सफ़ेद भालू के हाथे मरने ही वाले थे। मुझे माफ़ कर दो लग्जरिया।
है क्या ये तारीफ थी या बेइज्जती? देखो अब कोई बात नहीं, हम दोनों ही अब सेफ हैं, यही मैटर करता है। तुम्हारा शुक्रिया लग्ज़रिया। और हम मोर इम्पोर्टेंटली मेरा स्पर्म अब तुम्हारे अंदर है तो सब ठीक रहेगा। तभी हमारे हना को ज़ोर का रियलिटी चेक मिलता है और वो कहती है क्या? क्या? अरे नहीं, मेरे नियम का क्या होगा? मेरा नो प्रोटेक्शन नो क्रियाक्रम वाला रोल तो अब तोड़ ही चुका है। मैं भावनाओं में कैसे बहगी ये डीमन। दोनों में थोड़ी देर की चुप्पी सज जाती है। हना छींक रही थी और फिर लग्जरी कहता है देखो ये प्लेस ह्यूमन के लिए सूटेबल नहीं है तो मेरे क्लोज आ जाओ। हना मना कर देती है लेकिन वो अभी भी बस चिकी रही थी। हच्चू हच्चू हच्चू, अरे मैं क्यों चिक रही हूँ। और फिर लग्जरी भी मेरी तरह ही परेशान होकर कह रहा था कि रुको, और तभी वो अपने विंग से हना को कवर कर लेता है। फिर वो ब्लश करती हुई सोच रही थी हाँ उसके विंग्स तो वर्म है। तुम्हारा शुक्रिया लग्जरिया। नेक्स्ट सीन में लग्जरी और हना आमने सामने बैठे होते हैं और हना कहती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से मैं तुम्हारे फूड सूट बन जाऊँगी और मुझे बस रेगुलर बेसिस पर तुम्हारे साथ इंटीमेट होना होगा, क्या ये सही है? लग्जरी कहता है हाँ तुम क्लोज तो हो। क्या ये कोई सिली क्वेश्चन नहीं है? और हना तो क्षमा कर कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या? आखिर रेगुलर का मतलब और क्या हो सकता है? हम देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे जो सिनेमन है वो एक मंथ तक इफेक्टिव रहता है तो हमें से हर 2 हफ्ते में एक बार करना होगा। ओ अच्छा, तो फिर हम एक डेट फिक्स कर लेते हैं तभी हम वो करेंगे और फिर मैं बाकी लास्ट डिमेंट से सेफ भी रहूँगी। हाँ तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ मैं बस सोच रहा था कि क्या तुम एबल भी हो ये सब करने के लिए? तभी लग्जरी उसके पास झुकते हुए उसे टीस करते बोल रहा था क्या तुम्हें लगता है कि तुम 2 हफ्ते तक वेट भी कर पाओगे? हाँ क्या कहा? देखो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर की विश की रेस्पेक्ट करता हूँ तो तुम जो चाहोगे वही होगा। हाँ देखो तो कितने इनोसेंट बढ़ रहा है, आखिर एक डीमन इतना शेमफुल कैसे हो सकता है? तभी हना को याद आता है कि कुछ सारे मंथ पर बहुत सारे ड्रीम का असर उस पर क्या हुआ। तब वो कहती है देखो यहाँ पर तुम ही हो जिसे मुझसे ज़्यादा मिल रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर हार रही हूँ? हाँ हार रही हूँ। फिर इसके करीब आकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ इंटीमेट होकर तुम्हें जो प्लेजर मिलेगा वो बाहर के ही मिलेगा? हना का तो दिल ही बाहर आ जाता है। फिर कहती है हाँ हाँ मैं से देखो मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा, मैं एक डीमन हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट को सीरियसली लेता है और डीमन अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते। इसीलिए अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पर आती हो तो तुम अपने सबसे चाहने वाली चीज़ों को पूरा कर सकती हो। हाँ कुछ भी, हाँ ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। और फिर हाना सोचने लगती है और फिर लग्जरी भी सोचता है हाँ सारे ह्यूमन एक जैसे ही होते हैं, वो बस मनी प्लेजर और प्रेस्टीज इन सब के आगे कुछ सोच ही नहीं सकते। मैं अब इन सब से थक चुका हूँ। अच्छा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, पहले कंडीशन है। फर्स्टली तुम मुझे ह्यूमन मत कहो, मेरा नाम हना है। ओ ओके यू अरे मेरा मतलब हना। और हाँ स्पेशली जब हम पब्लिक पर हो, जब भी तुम मुझे बुलाते हो लोग हमें फनी लुक देते हैं। और सेकेंडली हम हर 2 हफ्ते ही इंटीमेट होंगे। हाँ उसके कंडीशन इतना बड़ा नहीं है, ह्यूमन इसकी तरह बहुत रेयर है। और हाँ लास्टली बाकी का मैं बाद में मांग लूँगी क्योंकि तुमने अचानक से पूछा ना तो मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ ना? एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की कह रही थी लग्जरिया मेरे सेवियर, मेरी विश को मैं बाद में मांग लूँगी। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ और रह पाऊँ हमेशा। आई लव यू। हाँ रिया। लग्जरिया क्या तुम ठीक हो? तुम रेस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, क्या तुम फुली रिकवर नहीं हुए? नहीं मैं ठीक हूँ। डैम ये मेमोरी अचानक से क्यों आ गई? वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। उसके आइज़ पर ये लुक, मुझे सब्जेक्ट ही चेंज कर लेना चाहिए। हना मैं तुम्हारी कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ, चलो अब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर लग्जरिया बैठकर हना के पैर को पकड़कर उस पर किस करने लगता है। हना तो अभी भी ब्लश कर रही थी और लग्जरिया भी अपना किस जारी रखता है। हना कहती है आखिर अब तुम क्या कर रहे हो? फिर लग्जरिया भी अपने डीमन पर आकर कहता है ह्यूमन मेरा मतलब हना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब भी एग्री हो जाओ तो तुम इस सर्कल पर आ जाना। हो उसके लुक बड़ा डिफरेंट है। फिर वो भी सर्कल पर आकर कहते हैं हाँ अब मैं रेडी हूँ। रिचुअल कहता है अगर तुम थक जाओ तो मेरे शोल्डर पकड़ लेना। थक जाऊंगी? आगे तुम ऐसा क्या करने वाले हो? तभी लग्जरिया उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है। और फिर हना कह रही थी हे लग्जरिया क्या करे? और लग्जरिया तो यहाँ पर अपना रोमांस स्टार्ट कर लेता है क्योंकि रिचुअल के लिए ये ज़रूरी है। बस करो लग्जरिया, मेरी तरफ वैसे मत देखो। ओह हना मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारी तरफ देखना बंद ही नहीं कर सकता। ये क्या कर? और वो फिर से उसे किस करने लगता है। हना थक कर लग्जरी के ऊपर ही गिर जाती है। लग्जरी कहता है अब मैं जो बोलता हूँ उसे रिपीट करो। मैं हना लास्ट में लग्जरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री करता हूँ। ये बात है कहते हैं हना के पेट पर एक सिंबल अपेयर होने लगता है जिससे उसे थोड़ा सा तो दर्द होता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उसी सिंबल को। फिर लग्जरी कहता है ठीक है अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा सेटल हो चुका है।
अब मैं हमारे नेक्स्ट टर्न के लिए वेट करूँगा हाना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हाना कह रही थी हाँ मुझे प्रोजेक्ट मिला है, लेकिन टीम अप किसके साथ, एक है जो बोरिंग मोड है और दूसरा गुड मोड। आखिर कहाँ फंस गई मैं, प्रोफेसर आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या ये लक है मेरा। सुना बे, आखिर तुम हमारे टॉपिक द पावर इन ए गेस इसके बारे में क्या सोचते हो। इस बार तो हम अपना टॉपिक खुद ही चुन सकते हैं। हाँ, द पावर इन ए गेस, अगर इसके बारे में सोचो तो उसका ये आइस काफ़ी यूनिक है और उसके गोल्डन नर्व पप्स के डार्क स्किन पर काफ़ी अमेजिंग है। हाँ, आखिर मैं क्या सोच रही हूँ, नजर पे अपना आइस खोल लेता और हना तक अपनी नजरें ही चुराने लगता, फिर सोचती है अरे क्या उसने देख लिया, आखिर वो मुझे अब तक क्यों देख रहा है। ओह हना, तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, अभी भी तुम्हारे 2 हफ्ते में टाइम है। और ये सुनकर तो हना लाली हो जाती है। तुम्हें हो जिसने ये रूल बनाया तो तुम्हें तो ट्राई ही करना चाहिए इस पर स्टिक रहने के लिए। इधर ह्यून तो समझ नहीं पा रहा इन दोनों में क्या चल रहा है। क्या अब मैं चलता हूँ, ह्यून कहता है लेकिन हमारा टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ, वो मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। तुम्हें अपने कंडीशन से गुजरने की ज़रूरत है, बस ये वर्ड कहो क्योंकि मैं अपने हंगर स्टेट पर हूँ। आखिर लग्जरी भी ऐसे चला जाता है। ह्यून कहता है आखिर वो हमेशा ऐसी चीज़ें क्यों करता है। हे फिर हाना कहती है रुक जाओ, हम अपना टॉपिक खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, वो किसी की नहीं सुनता। अच्छा ठीक है, थैंक गॉड कोई तो बात मानता है। मुझे लगता है कि वो अपने हंगर स्टेट पर होगा, लेकिन आखिर मेरे साथ क्या गलत है। स्पेशली मेरी बॉडी पर बहुत ही अजीब फील होता है। मेरा मतलब 7 दिन तो नॉर्मल ही है ना। जिस तरह से मैं उससे स्टेयर करती रहती हूँ ऐसा लग रहा है मैं हंग्री हूँ इसके लिए। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उसने इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। अब मुझे उससे पूछ लेना चाहिए क्यों मैं आखिर इसके बारे में फील कर रही हूँ। नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक एनिमल की तरह डिज़ाइन नहीं रख सकती, मैं उसके उस एनुअल स्मार्ट को तो हैंडल ही नहीं कर पाऊंगी। हाँ आखिर मैं क्या कर रही हूँ, मुझे लंच के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट दिन में ह्यून भी खाना लेकर जा रहा था, उसके दोस्त उसे बुला रहे थे और तभी वो नोटिस करता है हाना को। फिर वो कहता है सॉरी गाइस, आज तुम लोगों को मेरे बिना ही खाना होगा। हे क्यों, क्या तुम्हें कोई मिल गया। तुम स्माइल करते हो, हाना कोई देख रहा था, फिर कहता है हम फिर से मिल गए, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। हाँ श्योर। ओ तुम्हारा शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना मील एंजॉय करो। तुम भी हाना। हाना सोचते हैं कितना फ्रेंडली गाय है, लेकिन आखिर वो क्यों मेरे जैसे रिटर्निंग स्टूडेंट को इतना केयर करता है। ये सब कुछ मुझे पिछली मेमोरी की याद दिलाता है जहाँ पर लोग मेरे साथ फ्रेंडली थे, लेकिन वही लोग पीछे मेरी बात करते थे। नहीं, मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना। हे हाना, तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी स्टोरी के बारे में जो तुम्हें लिटरेचर का अवार्ड मिला था वो तो। नहीं मैं बस इसे और नहीं सह सकती, मेरा ख़त्म हो गया, मैं ऐसे जा रही हूँ, तुम अपना मील एंजॉय करो। हाना मैं सोचती है मैंने सोचा था सब कुछ अब ठीक है, लेकिन मैं गलत थी, मुझे जल्दी से ऐसे जाना है। तभी ह्यून कहता है हे हाना संभाल कर। मैं हाना उस लड़के से पूरा टकरा जाती है और खाना भी गिर जाता है। हे क्या तुम ब्लाइंड हो, तुमने सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दे दिया, मुझे माफ़ कर दो। हाना को तो वो लड़का बहुत ही बुरी तरीके से डांट रहा था और कह रहा था क्या बस सॉरी, आखिर तुम इस बारे में क्या करने वाली हो, तुमने सब कुछ मेरे ऊपर गिरा दिया। लेकिन हाना तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराई थी, बस सॉरी के जा रही थी। तभी ह्यून पीछे से आकर कहता है हे मिंजे, आखिर कैसे हो तुम, बहुत दिनों बाद मिले। मिंजे अब से तुम्हें ऐसा जाना चाहिए। हाँ अगर तुम इसके लिए पे कर रहे हो तो हाँ ठीक है, अपना मील एंजॉय करो। हाँ ना, क्या तुम ठीक हो। ह्यून देखता है हाना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठे थे। हाना कह रही थी ह्यून मुझे माफ़ कर देना तुम्हें इस सिचुएशन पर डालने के लिए, और शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है। नहीं मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा इस बारे में। हाँ कोई बात नहीं। तभी हना कहते कि मैं कोई क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आखिर तुम मुझ पर इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो। ये सुनकर तो ह्यून काश नहीं लगता है और शर्मा का लाल हो जाता है। हना भी समझ जाती है और फिर कहती है अरे नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, मेरा मतलब कुछ और था। मेरा मतलब तुम आखिर क्यों एक ट्रांसफर स्टूडेंट पर इतना दया दिखा रहे हो, बस ऐसे। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचने लगोगे। और ह्यून भी बस उसकी बात ही सोचा था, फिर वो हंसने ही लगता है। ओह हना तुम सच में बहुत ही ज़्यादा फनी हो। क्या ये एक इंसल्ट है। वैसे है ना, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से इस स्कूल पर आया। हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी राइटिंग्स को पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ। तुम्हारी राइटिंग सच में कमाल के हैं और वो मेरे बहुत मदद किए थे। मैं एक दिन इसके लिए तुम्हें थैंक्स भी कहना चाहता था। ये सारे राइटिंग मेरे लिए बहुत मीन करते हैं। और तभी वो सुनता है कोई रो रहा है, वो देखता है हाना रो रही है। वो कहता है हाना क्या तुम ठीक हो, क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर लिया। मुझे माफ़ करना, मैं फिर से तुम्हारे लिए परेशानी खड़ा कर रही हूँ और शुक्रिया तुम्हारा। मैं कब से बस ऐसे ही कुछ सुनना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की दिखाया जाता है जिसके साथ कालिगो भी अपने वही घटिया हरकतें कर रहा था और वो इस वक्त उस लड़की के साथ बहुत ही रफ बिहेव कर रहा था।
काली को ऐसे अपनी गंदे हरकतें जारी रखता है और वो अपनी गंदे ख्यालों में हना को उसे प्लीज करते हुए इमेजिन कर रहा था। और फिर वो लड़की कह रही थी काली को अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, लेकिन काली को तो बस हना को उसे बॉस कहते हुए इमेजिन कर रहा था और कह रहा था तुम चुप हो जाओ और मेरा नाम लेना बंद करो, मुझे बॉस कहो। हाँ आगे तुम क्या कह रहे हो, लेकिन वो तो उसका गला ही पकड़ लेता है और कहता है मैंने कहा ना जल्दी। हाँ बॉस। बहुत अच्छे। और वो तो हमारे हना को बॉस कहते हुए इमेजिन करने लगता है और देख रहे हैं उसके घटिया स्माइल को। और फिर वो हना के उसी कपड़े को पकड़कर गलत हरकतें ही करने लगता है और हंसे जा रहा था, कह रहा था ओ हना तुम्हारे उस इनक्रेडिबल स्मेल भी अब जाने लगा है, लेकिन वो मुझे अभी उतना ही पागल कर देता है। मैं सोच रहा हूँ आखिर तुम्हारे साथ इंटीमेट होना कैसा फील करवाएगा। हाँ मैं अपनी खुद के थॉट पर अब शेम फील कर रहा हूँ हना। हाँ काली को हाँ मैंने मना किया था ना उठने के लिए, मेरे मूड को स्पॉइल मत करो, मुझे माफ़ कर देना। मैं बस हाँ ठीक है मैं अब तुम्हारे साथ पूरा हो चुका हूँ, अब यहाँ से चली जाओ। हाँ मुझे प्लान में चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ ना मैं तुम्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर बनाऊँगा। इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी आने वाले हैं गाइस, तो वीडियो पर बने रहें। नेक्स्ट सीन में लग्जरी क्लास पर आ चुका था जहाँ पर वो लोग उसे वेलकम कर रहे थे। लग्जरी सोच रहा था पता नहीं मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ये सब यूजलेस चीज़ें जो ह्यूमन करते हैं, लेकिन मैं ये सब हाना के लिए कर रहा हूँ। मुझे अपने मैजिक को रिस्टोर करना ही होगा जो अभी उस प्लेस पर लॉक हो चुके हैं। मैं ज़रूर अपने हॉर्न को भी वापस लाऊंगा और फिर मैं उन सबको मुझे इस सब से सफ़र करने के लिए पे करवाऊँगा। तक के लिए मैं हाना को कहीं नहीं जाने दे सकता। लग्जरी तुम लेट हो चुके थे इसलिए हमने तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर लिया। ह्यून कह रहा था हाँ ना ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है। हाँ मैं भी ऐसा ही सोच रही थी राइटिंग करते हुए, और यहाँ पर लग्जरी भी उन्हें ये सब बातें करते हुए सुन रहा था। तो ना ऐसे प्यारे प्यारे बात करने लगता है और लग्जरी तो यहाँ पर अपना जेलस हो रहा था और धड़ाम से डॉक्यूमेंट को नीचे फेंक देता है। उससे कुछ और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते वो फिर से धड़ाम से नीचे फेंक देता है और अना गुस्सा कर कहती क्या उसे ऐसे फेंकने की ज़रूरत है। तेरे कह रहे थे इन सब में क्या प्रिपरेशन, वो लोग गुस्से में कह रहे थे हम तुम्हें मार देंगे, ठीक है अब अपना पेपर हमें दिखाओ। वो दोनों पूरे कॉन्फिडेंस में उसका पेपर देखने लगते हैं, लेकिन बाद में शांत भी हो जाता है। कहते हैं हाँ इसमें तो कोई गलती पकड़ ही नहीं सकते, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ ये भी एक डीमन का ही पावर है। हाँ लग्जरी तुम्हारा राइटिंग सच में बहुत अच्छा है। लग्जरी सोच रहा था मुझे उसके इस कॉन्फ्यूजन लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओह हाना तुम्हारी 2 वीक्स कल ख़त्म होने वाला है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम अपने वर्ड पर खड़ी रहोगी। हाना शर्मा कर कहती हाँ मुझे पता है, और फिर वो उठकर जाने लगते कहते हैं तुम लोग अभी यहाँ पर रहो मैं जा रही हूँ। लग्जरी भी उसे देख रहा था और फिर हंसकर कह रहा था हाँ वो अभी से बर्निंग होने लगी है। ये अभी थोड़ा फनी भी है कि वो कितना हार्ड ट्राई कर रही है खुद को काम रखने के लिए। अगर हम ऐसे 3 लोगों के साथ रहने वाले हैं तो मुझे थोड़ा फन भी करने दो है ना। तो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो दोनों ऐसे एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हना क्लास पर एंटर हो जाते हैं, कहते हैं हाँ लग्जरी अभी तक पर नया है, 1 मिनट में उसके बारे में क्या सोच रही हूँ। लग्जरी पीछे से आकर कहता है आके तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हो। हाँ लग्जरी हाँ तुम यहाँ से हट जाओ। हाँ वो तो हमेशा मेरे साइड पर ही बैठता है ना, आखिर क्या हो रहा है। चलो छोड़ो ये तो अच्छी बातें ही है ना, लेकिन मेरे चेस्ट पर क्यों पेन फील हो रहा है, शायद ये इसलिए क्योंकि मैं फ्रंट सीट पर नहीं बैठ पाई। सीरियसली आखिर मेरे साथ क्या गलत है। शिनशिप होता है हाना पुलमर थी और सोच रही थी ठीक है अब मैं समझ गई कि ये बंदा मुझे पूरे दिन से इग्नोर कर रहा है, लेकिन क्यों कल तो उसने ही मुझे मेरे क्लासमेट के सामने एक्वर्ड फील करवाया था, लेकिन अब वो खुद ही इग्नोर कर रहा है। हमारी आंखें मिल गई। हाँ वो मुझे फिर से इग्नोर कर रहा है। ठीक है सारे ग्रुप आप पुल से हट जाओ। ठीक है अगर मैं इसके बारे में और सोचूं तो मिल को स्किप करना कोई बड़ा झेल नहीं है, लेकिन मेरे बारे में क्या, अगर मुझे डेंजर से बचना है तो मुझे उसके सनमन की ज़रूरत है। क्या उसने नहीं कहा था कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मुझे पता था डेमन को ट्रस्ट नहीं कर सकते। और तुम लेट हो चुके हो। हाँ अरे बाप रे तुम यहाँ पर क्या करो, अगर कोई देखेगा तो क्या समझेगा, जल्दी से यहाँ से जाओ। तुम हमेशा ही लास्ट पर बाहर आते हो, क्या तुम्हें पता है हाना। अच्छा ठीक है लेकिन अब तुम यहाँ से जाओ। वही लग्जरी है उसके करीब आकर उसे किस करते हुए कह रहा था मेरा पेशेंस अब खत्म हो गया है। फिर वो कसकर हना को पगलों की तरह किसी करने लगता है जैसे वो कब से ही भूखा हो। वो दोनों ऐसे किस करते करते पीछे जा रहे थे और हना भी लग्जरी को कसकर पकड़कर किस करने लगती है। हना सोचती थी बस ऐसे उसके करीब आने से मैं अपने आप को उड़ने से रोक नहीं पाती। इस वक्त वो सच में बहुत ही ज़्यादा करीब हो चुके थे और उनका किस जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लग्जरी भी हना के कपड़े खुलते हुए उसे किस कर रहा था। लग्जरी यहाँ धीरे धीरे हना के कपड़े खुलते हुए हना जो पूरी लाल हो चुकी थी और लग्जरी जो पूरा रोमांटिक मूड पर था, बिना कुछ कहे ही हना को किस करने लगता है।
अक्सर देखता है हना जो अपना मुंह बंद करी हुई थी ताकि आवाज़ ना आए। हना, मैं सोच रहा था कि तुम इतनी शांत कैसे हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर शांत रहने की कोशिश कर रही हो। हम यहाँ पर नहीं कर सकते, कोई आ जाएगा। अपना बेस्ट करो हना, क्योंकि मैं केयर नहीं करता कुछ भी। और ये कि वो फिर से हना के साथ रोमांस करने लगता है तो कसकर अपना मुंह पकड़ लेती है और लग्जर इन सब में ध्यान नहीं दे रहा था। हना, तुम ये सब पर्पसली कर रही हो ना? हाँ, मैं क्या करी, मैं कुछ भी नहीं करी हूँ। चलो छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इंटीमेट होना चाहती हूँ। ये कहकर वो उसे और किस कर रहा था। तुमने मुझे अवॉइड करने के लिए पूरे दिन बहुत अच्छे से ट्राई किया है और इस वक्त तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लग रही हो हना। हे, आखिर तुम क्या कह रहे हो? ये सब इसलिए है क्योंकि तुम मुझे टच कर रहे हो। सॉरी हना, लेकिन तुम्हारा झूठ मुझ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम अपने पार्टनर के डिज़ायर को फील कर सकते हैं। थैंक्स टू यू हना, क्योंकि ये 2 हफ्ते बहुत जानकारी भरा रहा, क्योंकि तुम मुझे डेस्परेटली चाहती थी। हाँ, ये डीमन। तो हना, अपने उस कंडीशन को ख़त्म कर दो, क्योंकि तुम भी मुझे चाहती हो। कंडीशन ख़त्म करना है तो अभी बताओ, मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा और मैं तुम्हें तब तक खुश करूंगा जब तक तुम चाहती हो। तो अगर तुमने इसे अभी ख़त्म नहीं किया तो मैं हमेशा की तरह ऐसे दूर रहूँगा, तो इसलिए चूज़ करो। अपने डिज़ायर के साथ ऑनेस्ट रहो। हाँ ठीक है, मैं अपनी कंडीशन को ख़त्म करती हूँ। हाँ ना, बहुत अच्छी चॉइस है। अब पूरी तरीके से मेरे करीब आओ हना। गुड, अब अपने आर्म्स को मेरे पास रखो और मेरे करीब आ जाओ। एपिसोड होता है पर खत्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाय।